आज डिनर में है कद्दू गोश्त, बड़े का गोश्त और कद्दू शरीफ। कद्दू शरीफ इसलिए कि कद्दू खाना हमारे नबी की सुन्नत है कि अल्हम्दुलिल्लाह सीओडी हमारे पास काफ़ी ऑर्डर है, तो गुस्ल के 3 फ़राइज़ आप ज़रूर अदा किया करें। पूरे दिन नापाकी के हालत में रोज़ा रहकर रोज़ेदार तो आप कहला लेंगे, लेकिन उस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। ये चांद तारे सितारे सब अल्लाह की कुदरत की निशानी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका इस्तकबाल है आपके और मेरे रमज़ान लाइफ चेंजिंग व्लॉग के छठे दिन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज डिनर में है कद्दू गोश्त, बड़े का गोश्त और कद्दू शरीफ। कद्दू शरीफ इसलिए कि कद्दू खाना हमारे नबी की सुन्नत है, तो एक ही डिश के अंदर दो हमारे नबी की फेवरेट चीज़ मौजूद है, एक कद्दू और दूसरी चीज़ गोश्त। गोश्त भी खाना हमारे नबी को बहुत ज़्यादा पसंद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कद्दू गोश्त बनता है, यानी लौकी गोश्त जो हरी वाली होती है, बहुत जगह पे उसे लौकी भी कहा जाता है और बहुत से लोग उसे कद्दू भी कहते हैं। तो जब भी कद्दू गोश्त बनता है तो एक ही साथ प्यारे नबी की 2 फेवरेट चीज़ खाने का हमें मौका मिल जाता है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नबीज़ ड्रिंक बनने के लिए मैंने रख दिया है डिनर करने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी तलबीना भी बनकर तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह सेहरी से फारिग हो गया, अब लास्ट में पानी पीकर अपनी सेहरी को कंप्लीट करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे भाई मेरे ब्रांड का रूहानी तलबीना मेरी वेबसाइट रूहानीसूक.com से ऑर्डर करते हैं प्रीपेड, उनका तो आज उन्होंने ऑर्डर किया प्रीपेड तो कल डिलीवरी के लिए निकल जाता है। लेकिन हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो कि सीओडी कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं, तो उनका ऑर्डर भी हमें रिसीव हो जाता है, लेकिन उनका ऑर्डर निकालने में हमें टाइम इसलिए लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सीओडी हमारे पास काफ़ी ऑर्डर है। तो पहले हम उन्हें कंफर्म करते हैं, कंफर्म करने के बाद कॉल पे फिर उनका जो ऑर्डर है कंफर्म करने के बाद उनका ऑर्डर हम डिलीवरी के लिए निकालते हैं, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसलिए कि एक दिन में हम ज़्यादा लोगों को कॉल करके कंफर्म नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं और इतनी भी बड़ी टीम हमारे पास नहीं है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इस प्रोसेस को कम करके बहुत जल्दी सीओडी भी डिलीवरी कराने की कोशिश करेंगे। तो बेफिक्र रहें, जो लोग भी प्रीपेड या कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ हम यहाँ से तैयार करके पैक करके उन तक डिलीवरी करवाने की कोशिश करते हैं। और अगर लेट हो जाता है, डिलीवरी नहीं भी होता है, तो इसमें डिलीवरी बॉय की कोई कमी होती है, डिलीवरी पार्टनर की कमी होती है, जिसकी वजह से आप तक आपका प्रोडक्ट लेट पहुंचता है या नहीं पहुंच पाता है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं ताकि हम आपको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके। लेकिन पता है आपको कि ये सर्कल से काम करता है, जो कि डिलीवरी पार्टनर है, डिलीवरी बॉय है, वो लोग काफ़ी दफ़ा परेशान कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा खुद लॉस हो जाता है। खैर, ऑर्डर करने के बाद आप बेफिक्र रहा करें, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपका भाई आपका ऑर्डर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है और एक एक पैसे का मुझे भी हिसाब देना है अल्लाह को। तो आप बेफिक्र रहे इस मामले में। अगर आपका ऑर्डर आप तक नहीं भी पहुंचता, अगर आपने पेमेंट पहले कर दी है तो आपका पेमेंट रिफंड हो जाएगा, इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जितनी फिक्र आपको नहीं उससे ज़्यादा फिक्र मुझे, क्योंकि एक एक पैसे का हिसाब मुझे भी रोज़ महशर अल्लाह को देना होगा। तो जो लोग भी रूहानी तलबीना मंगवा कर खा चुके हैं वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे ब्रांड का रूहानी तलबीना कैसा लगा। तो आज जुमा का मुबारक दिन है, तो सबसे पहले अभी मैं गुस्ल करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे नबी की बहुत ही प्यारी सुन्नत है जुमा के दिन गुस्ल करना। तो गुस्ल करने में हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप नापाक है गुस्ल करने जाते हैं तो गुस्ल के 3 फ़राइज़ आप ज़रूर अदा किया करें ताकि आप पाक हो जाए। तो गुस्ल के वो 3 फ़राइज़ ये हैं, नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे जिस्म पर पानी बहाना। अगर आप नापाक हैं तो सबसे पहले कुल्ली करें, नाक में पानी डालें, फिर पूरे जिस्म पर पानी बहाएं, फिर नहाना शुरू करें, तो इस तरह आप पाक हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाक होने का इस्लाम में ये तरीका है। और अगर आप जिस तैबंद को जिस पैजामे को पहनकर नहा रहे हैं, अगर वो नापाक है, उसमें कोई गंदगी चीज़ लगी हुई है, यानी नाइट फॉल हो गया तो उसके अंदर कोई नापाक चीज़ लगी हुई है, तो उसे उतार कर नहाएंगे तभी आप पाक होंगे। तो पाक चीज़ पहनकर नहाना हमारे लिए ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए पहले मैं नहा लेता हूँ, गुस्ल कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। लेकिन गुस्ल करने से पहले प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत मिसवाक कर लेता हूँ, फिर गुस्ल करने जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल करके फारिग हो गया।
तो आज ये वाला वाइट कुर्ता पहनूंगा इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। तो कपड़ा पहनते वक्त ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें, जिस दुआ के ज़रिए अल्लाह की पाकी भी बयान होती है, अल्लाह का शुक्र भी अदा होता है। जिस दुआ के ज़रिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ये पाक साफ कपड़ा पहनाया। तो ये दुआ पढ़कर कपड़ा ज़रूर पहना करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई भी कपड़ा पहनते वक्त अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा ये दुआ पढ़ेगा, अल्लाह उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर देगा। तो देख सकते हैं एक छोटी सी दुआ पढ़ने से आपको कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इस दुआ की वजह से आपके तमाम सगीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो नहाने के बाद बालों में कंघी ज़रूर किया करें। कंघी करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और हमारे नबी की खुद सुन्नत है। सोच रहा हूँ वाइट कुर्ते के ऊपर ये वाली सदरी पहन लूँ। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कुर्ते के ऊपर ये सदरी कैसी लग रही है, सही लग रही है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं सूरह कहफ की तिलावत करने जा रहा हूँ क्योंकि आज जुमा का मुबारक दिन है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुंज़िरा बअसन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना माकिथीन फ़ीहि अबदा व युंज़िरल लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा फ़लअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अला आथारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। तो जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करने की बहुत बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई भी जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए एक जुमे से दूसरे जुमा तक एक नूर रोशन कर देता है। इसी तरह दूसरी रिवायत में ये आता है कि जो कोई भी जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है, अल्लाह उसके लिए उसकी जगह से काबा तक एक नूर रोशन कर देता है। तो माशाअल्लाह देख सकते हैं सूरह कहफ की तिलावत करने की जुमा के दिन बहुत सी फजीलतें हैं। तो आप लोग जुमा के दिन सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर किया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज़ अदा हो गई और जैसा कि देख सकते हैं मस्जिद से भी लोग नमाज़ पढ़कर फारिग हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे दे रहे तरबूज? ये तरबूज 30 रुपये किलो दे रहे भाई। 30 रुपये किलो है। जी जी। ये पपीता 60 रुपये किलो। 60 रुपये चल रहा है। अच्छा, चलिए 1 किलो तरबूज, 1 किलो तरबूज और 1 किलो है ना पपीता कर दीजिए। 2 किलो नहीं, बस 1 किलो कर दीजिए आप 100 ही दे देना। नहीं इतना चाहिए नहीं ना। और बेटा तरबूज टेंशन मत। चलिए एक काम करिएगा, 1 किलो मुझे दे दीजिए, 1 किलो कोई आएगी ना उनको दे दीजिएगा, कोई ज़रूरतमंद हो। ठीक है, याद से दे दीजिएगा। जी जी ज़रूर। तो इस रमज़ान खुद के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखा करें। तो आज की लाइफ चेंजिंग कुरानी आयत और लाइफ चेंजिंग हदीस पाकी और नापाकी के ऊपर है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में सूरह बकरा के आयत नंबर 222 में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। यकीनन अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। और इसी के रिलेटेड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम में इरशाद फरमाते हैं, लाइफ चेंजिंग हदीस ये है कि अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी ईमान का आधा हिस्सा है। अल्लाह ने कुरान पाक में जगह जगह पर पाक साफ रहने का हमें हुक्म दिया है और पाक साफ रहने की कितनी बड़ी फजीलत है आप इसी हदीस से समझ सकते हैं कि अत्तहुरु शत्रुल ईमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाकी को ईमान का आधा हिस्सा बताया। सिर्फ पाक साफ रहना ईमान का आधा हिस्सा कैसे हो सकता है? क्योंकि हर एक इबादत उसी वक्त कबूल होगी जब हम सब पाक साफ रहेंगे। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। इस महीने में बहुत से लोग नापाकी की हालत में पूरे पूरे दिन गुजार देते हैं, रोज़ा इसी हालत में रखते हैं। तो ऐसे रोज़े का क्या मतलब?
यकीनन आप नापाक है तो आपका रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन यह रोज़ा उसी तरह होगा जिस तरह के एक मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान है, उसके दिल में ईमान नहीं, तो ऐसे मुसलमान होने का क्या फ़ायदा। इसी तरह आप पूरे दिन नापाकी की हालत में रोज़ा रहकर रोज़ेदार तो आप कहला लेंगे, लेकिन उस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं, वो रोज़ा आपका कबूल होगा ही नहीं, क्योंकि हर एक इबादत उसी वक्त कबूल होगी जब आप और हम पाक साफ रहेंगे। लेकिन आज हमारे कितने भाई बहन हैं जिन्हें पाकी और नापाकी का इल्म ही नहीं है कि पाक कैसे होते हैं, नापाक कैसे होते हैं, अगर नापाक हो जाए तो हम क्या करें, इतना भी इल्म नहीं है। तो आज की इसी वीडियो में जब मैं गुस्ल करने गया था तो आपको मैंने बताया था कि पाक कैसे होते हैं। गुस्ल करते वक्त हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना है, जिस चीज़ के बारे में मैंने आपको गुस्ल करने से पहले बता दिया था, जो कि गुस्ल के 3 फ़राइज़ है। अगर आप इन तीनों फ़राइज़ को अदा ही नहीं करेंगे तो आप पाकी नहीं होंगे। पाकी और नापाकी के मसाइल को जाने, उसका इल्म हासिल करें, हम पर यह ज़रूरी और लाजिम है। हम दुनिया में इज़्ज़त पाने वाली हर एक डिग्रियाँ लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक जिन चीज़ों से आप महबूब होंगे उन चीज़ों का हम इल्म हासिल नहीं करते, क्योंकि अल्लाह को इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, पाक साफ रहने वाले लोग पसंद है। तो जो लोग अल्लाह को पसंद है, जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाए, इससे बेहतरीन इल्म कोई नहीं हो सकता, इससे बेहतरीन डिग्री कोई नहीं हो सकती। तो आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की पसंद बनने के लिए, अल्लाह का महबूब बनने के लिए क्या कर रहे हैं। आज हमारे कितने भाई को पाक साफ रहने का इल्म ही नहीं है। अगर वो नापाक भी हो जाते हैं तो पूरे पूरे दिन नापाकी की हालत में गुजार देते हैं, 1 दिन 2 दिन, रात दिन, सुबह शाम इसी तरह नापाक पड़े रहते हैं। इतनी भी उन्हें फिक्र नहीं होती कि चलो जैसे ही नापाक हुआ वैसे ही 1-2 घंटे के बाद जल्द से जल्द पाकी हासिल करने की कोशिश भी नहीं करते। और कितने लोगों को तो पाकी का इल्म ही नहीं है कि पाक कैसे होते हैं, और कितने लोगों को यही नहीं पता कि नापाक हो जाते हैं, उसके बावजूद उनको लगता है कि मैं नापाक नहीं हुआ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बहुत ही सीरियस मामला है। अगर आप पाक साफ नहीं रहेंगे तो आपके पास रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे, आप अल्लाह से दूर होते चले जाएंगे, आपकी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्तहुरु शत्रुल ईमान, पाकी को ईमान का आधा हिस्सा करार दिया, क्योंकि बगैर पाकी के हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कम से कम अपने बेसिक चीज़ों को तो सही कर लो, कम से कम बेसिक चीज़ों का तो इल्म हासिल कर लो, कम से कम इतना इल्म तो हासिल कर लो कि सही गलत में फ़र्क पैदा कर सको। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज से आप अपनी ज़िंदगी में यह अहद कर लीजिए कि आज के बाद से कभी भी आप नापाक नहीं रहेंगे। जैसे नापाक हो, जल्द से जल्द पाक होने की कोशिश करें। अगर आपको अल्लाह का महबूब बनना है, अगर आपको अपने ईमान को मुकम्मल करना है। उम्मीद है कि आज की इस लाइफ चेंजिंग आयत और लाइफ चेंजिंग हदीस से आप अपनी ज़िंदगी को ज़रूर सुधारेंगे और आज के बाद से इंशाअल्लाह पाक साफ रहने की कोशिश करेंगे। देखिए माशाल्लाह सैमसंग गैलेक्सी S24 का कमाल। ये कितना जूम करता आपको चांद दिखाता हूँ दिन में, देख सकते हैं कितना साफ माशाल्लाह। ये चांद, तारे, सितारे सब अल्लाह की कुदरत की निशानी है। देख सकते हैं चांद को। तो कुर्बान जाओ अपने रब की ज़ात पर, जिसने अपने बंदों को याक़ुल व शऊर दिया, जिसके ज़रिए बंदों ने ऐसे ऐसे गैजेट का ईजाद किया जिसकी वजह से आज हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है और आज हम अल्लाह की कुदरत का नज़ारा भी कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन गैजेटों का इस तरह यूज़ करें कि जिस तरह यूज़ करने से हमारा ईमान ताज़ा हो जाए और हमें अल्लाह की कुदरत की निशानी करने को मिल जाए। जैसा कि अभी मैंने आपको अपने मोबाइल से जूम करके दिखाया कि कितने करीब से हम अल्लाह की इस कुदरत की, इस बड़ी कुदरत की हम ज़ियारत कर रहे हैं, वरना ये मुमकिन नहीं था कि हम इतने करीब से अल्लाह की इस कुदरत की ज़ियारत कर सकें। जैसा कि देख सकते हैं माशाल्लाह कितना क्लीन आपको नज़र आ रहा है चांद। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार का दस्तरखान लग चुका है, तो आप बैठ कर दुआ कर ली जाए। तो माशाल्लाह से अल्लाह के फजल से आज हम सबका छठा रोज़ा कंप्लीट हो गया। तो अल्लाह से बस यही दुआ है कि या अल्लाह हमारे इस रोज़े को कबूल फरमा और इसमें किसी भी तरह की कोई कमी रह गई हो तो अपने फजल से माफ़ फरमा। तो उम्मीद है कि आपको आज के इस व्लॉग से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिली होगी कि या अल्लाह मेरे इस व्लॉग को, मेरी इस कोशिश को बस किसी एक शख्स की ज़िंदगी के लिए भी इंस्पिरेशन वाला बना दे, ताकि वो इससे इंस्पायर होकर दीनी तालीमात पर अमल करना शुरू कर दे या इस्लामी ज़िंदगी पर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दे।
तो इंशाल्लाह आपसे फिर मेरी कल मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा।